नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट। ये है पाठ 1, भूमिति के मूलभूत संबोध। हम लोग मतलब यहाँ पे भूमिति पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे। पहला सीखेंगे बिंदु, रेखा तथा प्रतल। दूसरा सीखेंगे बिंदु के निर्देशांक तथा दूरी। तीसरा सीखेंगे मध्यता। चौथा सीखेंगे सशर्त कथन और पांचवा है उपपत्ति। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपकी बुक में ये थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पे देखो कि क्या क्या समझना है हमको। क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं? ये वाला जो चित्र है ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है। ये आप लोगों को पता है। यह इजिप्ट के पिरामिड का चित्र है। ईस्वी सन पूर्व 3000 वर्ष में इतना विशाल निर्माण लोगों ने कैसा किया होगा? वास्तु विज्ञान और भूमिति के क्षेत्र में विकास हुए बिना ऐसी रचना नहीं की जा सकती। मतलब हमको जब तक भूमिति नहीं पता रहेगी तब तक हम लोग इतना बड़ा निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया देखो, भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है। भूमिति का मतलब क्या हो गया देखो, भू अर्थात भूमि तथा मिति अर्थात मापन। इस आधार पर भूमि या जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय की निर्मित हुई। मतलब जो जमीन है, कोई भी जमीन रहेगा, कैसा भी जमीन रहेगा, इसको अगर हमको मापना रहेगा तो उसको मापने के लिए भूमिति का निर्माण हुआ है। कई देशों में भूमिति का विकास विविध कालखंडों में विविध निर्माणों के लिए हुआ। ऐसा कहा जाता है कि थेल्स नामक आद्य ग्रीक गणितज्ञ जब इजिप्ट गए तब उन्होंने पिरामिड की छाया का मापन कर एवं समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। तो ये जो पिरामिड है, जो ये पिरामिड उस समय का वहां पे बना हुआ था, तो उसकी जो ऊंचाई थी वो किस तरीके से निकाला गया ये वहां पे निश्चित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस थेल्स का विद्यार्थी था। मतलब जो हम लोगों ने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा है वो किसके विद्यार्थी थे? थेल्स के विद्यार्थी थे, जिन्होंने पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। अब यहाँ पे देखोगे और दिया गया, प्राचीन भारतीयों को भी भूमिति का समग्र ज्ञान था। मतलब जो पुराने समय के जो भारतीय लोग थे उनको भी भूमिति का ज्ञान था। वैदिक काल में भारत के लोग यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए भूमिति गुणधर्म का उपयोग करते थे। जब साधु संत लोग थे तो उस समय जो यज्ञ कुंड बनता था, तो यज्ञ कुंड बनाने के लिए भी भूमिति गुणधर्म का उपयोग किया जाता था। रस्सी की सहायता से मापन कैसे करें और विविध आकार कैसे बनाएंगे, इसका उल्लेख शूल सूत्र में मिलता है। बाद के कालखंड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हमको यहाँ पे देखोगे क्या क्या समझना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ जाने भूमिति के मूलभूत संबोध। इसमें क्या क्या दिया गया? बिंदु, रेखा और प्रतल। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु क्या होता है? बिंदु ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में रेखा क्या होगी? रेखा एक सरल रेखा हो जाएगी। और प्रतल का मतलब क्या हो गया? कोई भी प्लेन जगह रहेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतल कहते हैं। जिस प्रकार हम संख्या को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार बिंदु, रेखा तथा प्रतल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। भूमिति में यह मूलभूत संबोध है। मतलब यहाँ पे ये देखोगे रेखा है, बिंदु है, प्रतल है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसको सिर्फ हमको देख करके उसको समझना रहता है। रेखा तथा प्रतल बिंदुओं का समुच्चय है। ध्यान रहे यहाँ रेखा का अर्थ सिर्फ सरल रेखा है। अब दूसरा हमको क्या समझना है? बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। अब यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझोगे तब जाकर के 1.1 एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे क्या है, नीचे दी गई संख्या रेखा देखिए। अब यहाँ पे देखोगे एक संख्या रेखा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु ए का निर्देशांक है वो -5 है, बिंदु बी का निर्देशांक -3 है, बिंदु सी का निर्देशांक -2 है, ओ का निर्देशांक 0 है, डी का निर्देशांक 1 है, ई का निर्देशांक 3 है। यहाँ पे आप समझते हैं आकृति 1.1 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो आकृति में बिंदु डी यह संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है। देखो डी क्या दर्शाता है? 1 दर्शाता है।
अर्थात एक यह बिंदु डी का निर्देशांक है, बिंदु बी यह संख्या रेखा पर -3 दर्शाता है। बिंदु बी का जो निर्देशांक है वो क्या है, -3 दर्शाता है। अतः बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी प्रकार ए का निर्देशांक -5 है। देखो ए का निर्देशांक यहाँ पे -5 दिया गया है। ई का निर्देशांक 3 दिया गया है। ई का निर्देशांक यहाँ पे 3 दिया गया है। बिंदु डी से बिंदु ई 2 इकाई पे दूरी पर है। देखो बिंदु डी से बिंदु ई के बीच में कितना दूरी है, 1, और यहाँ पे आ गया 2। अर्थात ई तथा डी के बीच की दूरी 2 है। ई और डी के बीच की दूरी 2 है। यहाँ इकाई गिनकर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस संख्या रेखा पर बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी भी 2 इकाई होगी। देखो यहाँ पे ये ए और ये बी, इसके बीच की भी दूरी कितनी होगी, 1, और ये रहा 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसकी दूरी निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना अर्थात दिए गए निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाना। ये जो देखो यहाँ पे ये जो संख्या रेखा बताई गई है, इसमें बड़ा कौन सा पता कैसे चलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे बी का दिया गया -3 और ए का दिया गया -5, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, जल्दी सोचो। यहाँ पे देखो कि बड़ा ये होगा, -3 होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर जो इस तरफ होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो सिर्फ हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे कि संख्या रेखा पर कौन सा बड़ा है। जो दाहिनी तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो बाईं तरफ होगा छोटा होगा। जैसे अगर मान लो मैं पूछूं तो -5 और -3 में बड़ा कौन सा है, -3 बड़ा है। -4 में और -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। 1 में और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। 0 में और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। कभी भी जो 2 दिया रहेगा उसमें से संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद में जो दाहिनी साइड में रहेगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। यहाँ पे देखो कि बिंदु डी का निर्देशांक 1 है और बिंदु ई का निर्देशांक 3 है, तो 3 बड़ा है 1 से, तो हम जानते हैं। अतः बिंदु ई और डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ई डी की दूरी निकाला, 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा। इसका दूरी यहाँ पे निकल गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे सी डी का देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पे है -2 है और डी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से बड़ा कौन सा निकलेगा, -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। मैंने अभी बोला कि जो दाहिनी तरफ रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे 1 बड़ा है ना, तो 1 में से -2 को घटाएंगे। यहाँ पे देखोगे 1 में से -2 को घटाते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 और 1 3 आ जाता है। यहाँ पे डीसी की दूरी कितनी आ गई, 3। यहाँ पे भी देखोगे अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 1, 2 और ये रहा 3। ये इसकी बीच की दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कहने का क्या मतलब है, प्लस माइनस आपको नहीं देखना है। जो दाहिनी तरफ रहेगा वो बड़ा होगा, उसमें से बाईं वाली जो है उसको माइनस कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपका दूरी आ जाएगा। और आपको हरदम याद रखना है कि ये जो दूरी आती है, ये दूरी आई है, ये दूरी आई है, वो हरदम किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। माइनस में कभी भी दूरी नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक -5 है और बी का निर्देशांक -3 है। यहाँ पे देखो ए का निर्देशांक -5 है, बी का निर्देशांक -3 है, तो बड़ा कौन सा होगा, बी का निर्देशांक बड़ा होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है -3 बड़ा है -5 से, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, -3। ये वैसे ही लिख दिया, -5। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखोगे ये आ गया 2। उपर्युक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी धनात्मक होती है। जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी माइनस में नहीं आएगा, सब प्लस में आना चाहिए। इसी प्रकार यदि पी क्यू एक ही बिंदु हो तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 0 है, इसे ध्यान में रखें। जैसे संख्या रेखा पर एक ही बिंदु में P भी है और एक ही बिंदु पे Q भी है, तो जब यहाँ पे सेम बिंदु हो जाएगा तो ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, P में से Q को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। इसे ध्यान में रखें। क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला दिया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिए गए निर्देशांकों में बड़े निर्देशांकों में से छोटा निर्देशांक घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब दूरी निकालना है तो पहला याद रखना पड़ेगा कि बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा क्या याद करना है
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सीखना है अब हमको, आओ जाने में मध्यता, बिटवीननेस। तो मध्यता का मतलब क्या हो गया, बीच में। तो यहाँ पे देखोगे यदि पी क्यू आर एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो निम्नानुसार 3 संभावनाएं प्राप्त होती है। 3 संभावना क्या है, देखो पी क्यू आर में हो सकता है क्यू बीच में हो सकता है आर बीच में हो, और हो सकता है पी बीच में हो, क्योंकि हमको कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, बिंदु क्यू या पी तथा आर के मध्य है। दूसरे में दिया गया है बिंदु आर या पी तथा क्यू के मध्य है, और तीसरे में दिया गया बिंदु पी या आर तथा क्यू के मध्य में है। तो यहाँ पे देखो कि इसको निकालते कैसे, पता कैसे चलेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर। जैसे अगर सपोज यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, पी क्यू इसका डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए, पी आर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, दूरी के बराबर होना चाहिए। दो छोटे को मिलाकर के एक बड़े वाले के अगर बराबर होता है तो क्यू यह बिंदु पी आर के मध्य है, ऐसा कहा जाता है। इस मध्यता को पी क्यू आर द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब ये जो ये दिखाया गया है, ये क्या दिया है, पी क्यू आर। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रेखीय है, एक रेखा में है, और क्यू जो है इसके बीच में आएगा। यहाँ पे इसको उदाहरण जैसे समझते हैं, किसी संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु इस प्रकार है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी 5, डिस्टेंस ऑफ बी सी 11 तथा डिस्टेंस ऑफ ए सी 6 है। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, ए बी 5 दिया गया है, ए सी 6 दिया गया है, और बी सी ये जो बड़ा वाला है वो क्या है, 11 है। तो यहाँ पे देखोगे इसके हल में क्या दिया गया, यहाँ पे ए बी सी इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है, यह निम्नलिखित प्रकार से निश्चित कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ बी सी 11 लिखा, और दोनों छोटे वाले को जोड़ दिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ ए सी 5 6 कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखोगे यहाँ पे भी 11 है, ये भी 11 है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो अब यहाँ पे देखोगे ये जब बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे बी सी है, तो बीच में क्या आया, ए आया है, अर्थात बिंदु ए या बिंदु बी तथा बिंदु सी के मध्य में है, ऐसा बताया जा सकता है। अब उदाहरण नंबर 2 से देखते हैं, किसी रास्ते पर सरल रेखा में यू वी ए शहर है। U से A के बीच की दूरी 215 किलोमीटर, V से A के बीच की दूरी 140 किलोमीटर, और U से V के बीच की दूरी 75 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं, 3 शहर बनाते हैं, U, A और V। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, देखोगे सबसे बड़ा वाला 215 है, 140 है और 75 है। 215 वाला U और A आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया U और A, इसका दूरी दिया गया है 215। उसके बाद में देखोगे V से A के बीच की दूरी 140, तो देखोगे यहाँ पे V आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 140, और U से V के दूरी कितनी हो गई, ये हो गए 75। अब यहाँ पे देखोगे वही लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ UA 215, डिस्टेंस ऑफ VA 140, डिस्टेंस ऑफ UV 75। अब यहाँ पे देखोगे दोनों छोटे दूरी को जोड़ने पर 215 आता है, और एक बड़ा वाला जो है 215 है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिख देंगे कि भाई दोनों बराबर है। तो अब यहाँ पे बीच में कौन सा आया, V आया है, तो शहर V या शहर U तथा A शहरों के मध्य में स्थित है। अब उदाहरण नंबर देखो 3 में क्या दिया गया है, किसी संख्या रेखा पर A बिंदु का निर्देशांक 5 है, उसी रेखा पर A से इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे A का हमको दिया गया है, तो अब देखोगे यहाँ से अगर हमको दिया गया है और बोला है 13 इकाई की दूरी, तो 13 इकाई की दूरी इस साइड भी आएगा, और वही 13 इकाई की दूरी इस साइड भी आएगा। तो इस साइड आता है, बाईं तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके हल में देखते हैं, तो यहाँ पे संख्या रेखा पर A से 13 इकाई की दूरी पर आकृति में दर्शाए अनुसार A के बाईं ओर T और दाईं ओर D ऐसे दो बिंदु लीजिए। यहाँ पे ले लिया। अब बिंदु A से बाईं ओर स्थित T का निर्देशांक, देखो बाईं ओर स्थित T का निर्देशांक में 13 माइनस कर दोगे, क्योंकि जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा का इस साइड जो होता है बाईं तरफ होता है वो माइनस में जाता है।
तो 5 में से 13 चले जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, मतलब t का निर्देशांक कितना हो जाएगा -8 -8। और बिंदु ए से दाईं और स्थित बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा 13 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, बिंदु ए से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक -8 और 18 है। यहाँ पे जांच कीजिए, दिया है डिस्टेंस ऑफ ए डी और डिस्टेंस ऑफ ए टी 13। अब यहाँ पे इसको अगर हमको निकालना रहेगा डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते थे, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए डी हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे ए डी ना, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक आया है 5, इसका निर्देशांक आया है 18। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो ये अपने आप आ गया 13। अब उसके बाद में अगर हम इसका निकालते हैं ए टी का, तो डिस्टेंस ऑफ ए टी अगर हम लोग निकालते हैं, अब यहाँ पे देखोगे ये 5 है, ये -8 है। अब ये दोनों का बीच के दूरी निकालना है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा आ जाएगा, बाईं तरफ ये है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस -8, ऐसे ही आएगा। देखो 5 में से -8 को घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 8, ये भी आ जाएगा 13। इसी तरीके से करना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।